और लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो साथ ही साथ ईस्ट एशिया समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो वियंगचान लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, रेड कारपेट दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री के लिए और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों के लिए एक सम्मान सीधे तौर पर लाल कालीन नजर आ रहा है और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाओस में है और वहां पर वो एक तो आसियान समिट अटेंड करने गए हैं और इसी के साथ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, उसको 10 साल हो गए हैं और बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी और इसके ऊपर इंडो पैसिफिक एक बहुत सिग्निफिकेंट जो इशू है उसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है इंडिया की तरफ। इंडिया की बात की यार राउफ क्लासरा ने, आप उनसे एग्री करते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर का भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान, ऐसा उनकी पॉलिसी भाईजान देख लें कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में, इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज, वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया पूरी दुनिया में देख लें कोई मजाक चल रहा है। जैन दोस्तों, भाई सबसे पहले तो रतन टाटा सर के लिए झुक कर मैं प्रणाम, और आप लोग RIP जरूर लिखे। भगवान औरों को तो अपने चरणों में स्थान देते हैं, रतन टाटा सर को अपने दिल में जगह दे दी है। देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब जो आसियान सम्मेलन के लिए लुआस पहुंचे हैं, वहां पर एक सनातनी का जिस तरीके से भाई स्वागत होता है वो अद्भुत, यानी कि रामायण एक बुद्धिज्म देश है, रामायण मंत्रों उपचारों के साथ रेड कारपेट पर और ग्रैंड वेलकम जो किया गया है, और वहां पर जाकर भारत के मोदी साहब ने बोला है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, और ये कोविड के दौरान भारत ने दिखाया भी। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। कितना सिग्निफिकेंट विजिट है इंडिया के लिए, इसके क्या डायनामिक्स हैं, जरा इसके ऊपर बात की लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि क्योंकि रतन टाटा का देहांत अभी ही हुआ है, उनकी अभी ही जो है वो इस दुनिया से गए हैं, तो इस वजह से बाकी सब जो मामलात हैं वो
जरा पीछे नजर आ रहे हैं, यानी ये कि क्योंकि उनके लास्ट रिचुअल्स होने तक कॉन्टिन्यूसली उन्हीं की खबर चल रही है। लेकिन भारत के वजीर आजम का ये जो विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है ना कि देखिए आसियान समिट है तो ये तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं चलेगा, लेकिन आपको जब ये पता चलेगा, बल्कि आप बहुत ज्यादा इसके बारे में हो सकता है जानते भी हों कि आसियान कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कितनी इमेंस इंपॉर्टेंस देता है इंडिया आसियान से जो रिलेशंस हैं वो कायम रखने पर। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहां पर पहुंचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया, एज यूजुअल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। और फिर वहां पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है, रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहां पर पेश की गई उनके सामने। क्योंकि देखें ये बात आप याद रखिए कि भारत जहां भी जाता है ना उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज हैं वो निकल आती हैं, और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं, और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें, रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो देखिए, वैसे तो ये 2 डे विजिट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी एक ऐसा ये विजिट होगा जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगले जो फ्यूचर है यानी नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसे रिलेशंस इंडिया बनाएगा जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो आसियान कंट्रीज हैं उसमें जो यानी वैसे तो इंडिया के सभी कंट्रीज में उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, यानी जब हम ये बात करते हैं ना कि जी तो वो कौन सा कंट्री है उनके साथ रिलेशन नहीं है। बल्कि मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर देख रही थी, वो मैं आपके सामने भी बताऊंगी कि ये जो इस वक्त वहां पर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं ना, तो इतनी इंटरेस्टिंग एक इसका एस्पेक्ट है कि इसमें इंपॉर्टेंट एनिवर्सरीज जो हैं वो भी आ रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज के साथ। यानी इसमें इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सेवरल कंट्रीज इन द रीजन, 75th विद इंडोनेशिया, 75th एनिवर्सरी विद इंडोनेशिया, 75th विद फिलीपीन ऑनर दिया जा रहा है, और तमाम मेहमानों की मौजूदगी। और जिस बात का जिक्र आपने किया 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसके अलावा भारत और आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, और पिछले बैठकों में जो फैसले लिए गए हैं उसका रिव्यू होगा, तो भविष्य के लिए भी एक बड़ा आधार तैयार करने का मौका होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भारत के मोदी साहब हैं जो आसियान शिखर सम्मेलन है उसके लिए गए हैं, और 7 जो आसियान कंट्री हैं उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल अभी जल्द जो है हो गई है। और ब्रुआन मेरे ख्याल में एक देश बचा है जिसमें मेरे ख्याल में भारत गया भी था पिछली बार, थोड़े दिन हुए हैं। तो देखिए आज मैं मोदी साहब की बात करूं या फिर भाई सर टाटा रतन जी की बात करूं, देखिए आज जब उनके बारे में पता लगा कि भाई उन्होंने कल रात अपनी आखिरी सांस ली, उस समय हर भारतीय की जो देश से प्यार करता है उनकी धड़कनें रुक गई थी थोड़ी समय के लिए। देखिए आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने देश से प्यार कर रहा है बंदा, उसके हर बंदे के व्हाट्सएप पे स्टेटस पे उनकी तस्वीर लगी हुई थी। भगवान अपने दिल में जगह दी है भगवान ने उनको, तो ये होता है एक प्रेम। और 102 बिलियन डॉलर है उन्होंने अपनी संपत्ति भारतीयों के लिए दे दी थी, और यानी कि फिलहाल उनकी विरासत के लिए भी उनका आगे फैमिली नहीं है, तो मेरे ख्याल में उनके भाई हैं, जिमी नाम है उनका, वो देखेंगे इस आगे को। और जिस हिसाब से हर गरीब की हेल्प किया है ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए भाई अच्छे काम करते हैं इस तरीके से याद किए जाते हैं, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।